ईमानदारी का इनाम। प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गणेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। गणेश पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह स्कूल की किताबें और कपड़े ठीक से नहीं खरीद पाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी सेठ हरिदास अपने व्यापार के सिलसिले में आया। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसने गांव के मंदिर के पास एक पुरानी हवेली खरीदी और उसमें रहना शुरू कर दिया। एक सुबह गणेश खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ मिला। बटुआ बहुत भारी था और जब उसने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए और कुछ जरूरी कागज थे। साथ ही उसमें सेठ हरिदास का एक पहचान पत्र भी था। गणेश एक पल को रुका। उसे लगा कि अगर वह यह पैसे रख ले तो उसकी जिंदगी की बहुत सी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। वह किताबें खरीद सकता है, घर की मरम्मत करवा सकता है और अपने माता पिता को आराम दे सकता है। लेकिन अगले पल उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, यह पैसा तुम्हारा नहीं है और जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है उसे लेना चोरी होती है। गणेश ने बिना देर किए बटुए को उठाया और सेठ हरिदास की हवेली की ओर चल पड़ा। वह डर रहा था कि कहीं सेठ उसे चोर न समझ ले, लेकिन उसका दिल साफ था। जब सेठ हरिदास ने गणेश को बटुए के साथ देखा तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह लड़का कुछ पैसे लेकर बाकी छुपा रहा होगा, लेकिन जब उसने बटुए की गिनती की तो उसमें 1 रुपया भी कम नहीं था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा, आज के समय में तुम जैसा ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? गणेश ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ और अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। सेठ ने उसी दिन से गणेश की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। उसने गणेश को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसके माता पिता को भी